मैं हूं रहबान अली राकेश, हिंदी का एक कथाकार। एक कहानी संवाद के लिए सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है कबड़ी गाय। कबड़ी गाय मेरे एक संकलन से ली गई है। संकलन का नाम है नीम बाबा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मास एंड कम्युनिकेशन में ये पुस्तक चल रही है मॉडल स्क्रिप्ट के रूप में। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जरा कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। नाम तो था उसका जमीला। इस नाम का संबोधन निकाह पढ़ाते समय सबसे पहले काजी साहब से सुना था उसने। उसके बाद इस नाम का पुर्जा सिर्फ वोट गिराने के दिन ही मिलता है। मतदान अधिकारी पुर्जा देखकर पूछते हैं, क्या नाम है? जमीला। अन्य महिलाओं के भांति वो भी स्वीकृति में सिर हिला देती है। बस वोट गिराने की अनुमति मिल जाती है। चाहे निकाह पढ़ाते समय या वोट गिराने के दिनों वो जमीला रही हो, बकिया दिनों में तो वो जमलो ही थी। फटकन की मौगी जमलो। नाटा कद, सफ़ेद बुलबुलिया दाढ़ी वाला फटकन आज हैरान था। वो लाख अपनी गलती कबूलता, मनुहार और खुशामद करता, मगर जमलो का क्रोध तो खौलते हुए पानी की तरह भुडभुडा ही रहा था। वो कभी गोबर की ढाकी उठाकर दरवाजे पर पटक देती, कभी अलमुनियम की खपती हंडी उठाकर आंगन में बजार देती। हांडी के ढनाक से गिरते ही कुर्की मुर्गी खटखटाते हुए भाग खड़ी होती, खटखट खटखट खटाक। नींद में सोया हुआ खुजहा कुत्ता चौंक उठता और दुम दबाता हुआ दरवाजे की ओर खिसक जाता। फटकन पहले तो आतंकित होकर सहम जाता, फिर साहस बटोरकर पत्नी को पुचकारने लगता, देख कंजो के माय, बेसी गुस्सा मत कर। गलती हुआ जो तोरा से नहीं पूछे, और कबड़ी गैया हम बेच दिए तो का हुआ, हम तोरा दोसर गैया लान देंगे। दोसर गैया ला देंगे। चुप रे हारी टोकना, बोलता है कैसे मुंह बिचका के, दोसर गैया लान देंगे। जमलो बिफर उठती, तोरा हमसे पूछे बिना कौन सौतीन गैया बेचने को कहा था? तोरा हाथ में पिल्लू फरे, लक्ष्मनिया गाय बेच दिया मुरी झोंसा। अब तो बज्जर गिरेगा ये घर में। असल बाप का बून है तो हमरी कबड़ी गैया लान दे। आज 2 दिन हो गए, कबड़ी गाय का झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फटकन जब भी जमलो को मनाने की गरज से उसे टोकता, वो बिफर उठती, अनाप शनाप गालियाँ बकती हुई स्वयं रोने लगती। इस स्थिति को अनियंत्रित होता हुआ देखकर फटकन बधार की ओर टल जाता। 10 वर्षीय बेटी रूबी और 8 वर्षीय बेटा सुल्तान मौन एवं तटस्थ भाव से सब कुछ देखते रहते। मध्यस्थता करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। कौन खाने जाए मुफ्त में अम्मा के हाथ का ठुकना। फिर बच्चे ये भी जानते थे कि ये खौलता हुआ पानी शीघ्र ही ठंडा होकर रहेगा, तो फिर हाथ जलाने से क्या फ़ायदा। मगर 2 दिन हो गए थे, ये खौलता हुआ पानी तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंडा भी क्यों कर होता? माना कि फटकन ने अपना सरैया वाला खेत का पटवा बेचकर वो गाय खरीदी थी, मगर जमलो के लिए तो वो कबड़ी गाय लक्ष्मनिया थी, जो कि हाट से फटकन ने जैसे ही वो गाय खरीद कर लाया था, उसे देखते ही जमलो निहाल हो उठी थी। उसने गाय देखते ही फटकन के हाथ से लपक कर रस्सी थाम ली थी। चहकते हुए गाय को बथान पर बांधा, दौड़कर आंगन से एक बाल्टी पानी और सूप में थोड़ा नमक ले आई। गाय के चारों खूर पर पानी डालकर
नमक का सूप उसके आगे सरका दिया। गाय नमक चाटने लगी। तब तक बेटी रूबी भी तेल की माली लेकर आ गई और गैया के सींग पर तेल पोंछने लगी। गैया ने जरा भी सींग झाड़ झूड़ नहीं की। जमलो तब तक धान दूब और कच्ची हल्दी ले आई। वो धान दूब और हल्दी से गाय को चुमाने लगी। गाय जरा भी नहीं भड़की। चुमाते समय उसने शांत होकर देह पटा दी थी। ऐसी लक्ष्मणिया थी वो कबड़ी गाय। उस गाय को कुलबोरना ने बेच दिया। बज्जर गिरे उसकी समांग पर गल नहवा। वो कबड़ी गाय ही थी जिसकी बरकत से बिगड़ी बात बन गई थी। बेटी कंजो के रिश्ते को तो जमलों ने ठुकरा दिया था। लड़का और घर घराना तो अच्छा था, फिर लड़का सरकारी स्कूल में मास्टर भी था। फटकन को रिश्ता पसंद आ गया था। उसने जमलों की सहमति से छेका छेकी की तारीख भी पक्की कर दी थी। अचानक जमलों को किसने क्या कह दिया जो वो इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। अब फटकन लाख समझाता, उसकी एक ही रट होती, नहीं कंजो के बाबा, हम एक ठो फकीर को बेटी दे देंगे, मगर ऊ पेट मधुआ के घर में बेटी नहीं बिहाएंगे। हम बाँटे दूध का चाहा और खेकर जैसन सरवो आलू का भुजिया खिलाए थे वो सब पेट मधुआ मेजबान को। फिर भी शिकायत किया कि पनिया चाहा और मोटका भुजिया खिलाया। की समझता है वो सब अपने आप को। कैल के बनिया आज ये टुभुक उकर बेटा मास्टर है तो हमरो बेटी मिडिल पास है। उस्तानिया फुरकानिया सभ्य पास है। हम नहीं करेंगे, जाके उस सबको बोल दे। फटकन समझाकर हार चुका था। वर पक्ष ने भी माफ़ी मांग ली थी, मगर जमलो अटल थी। फिर भी फटकन और वर पक्ष का प्रयास जारी था। इसी बीच बथान पर आई थी कबड़ी गाय। कंजो के रिश्ते को लेकर एक दिन गाय ने समर्थन में सींग क्या हिला दी। जमलों का हट पानी हो गया। जमलों के राजी होते ही चट मंगनी पट शादी भी हो गई। यह क्या, जमलों को नानी बने हुए अभी वर्ष भी नहीं लगा था कि फटकन ने चोरी छुपे उसकी लक्ष्मणिया गाय को बेच दी। कितनी सुंदर बछिया जनी थी वो। दूध भी कितना मीठा और गाढ़ा था। दूहने में इतना सधवा कि कोई भी दूह ले। हाँ, थोड़ा कम दूध देती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बेच दिया जाए। दुधिया नहीं थी तो क्या हुआ, सगुनिया तो थी। ऐसी सगुनिया गाय को फटकन ने बेच डाला, वो भी बिना उसके राय मशवरे से। करिया नकार गलनावा कही का। जमलों का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। आज तक फटकन ने जमलों की मर्जी के बिना कभी कोई काम नहीं किया था। जमलों ने भी हमेशा पति की मर्जी का ख्याल रखा था। आपसी राय मशवरा के आधार पर ही अब तक उनके दाम्पत्य की गाड़ी चल रही थी। हाँ, जिस बात पर वो अड़ी रही, नहीं चाहते हुए भी फटकन को उसके लिए राजी होना पड़ा। आज उसी फटकन ने बिना पूछे गाय बेच दी। कितनी पीड़ादायक बात थी यह। गुस्सा थूक दे कंजो के माए, भात खा ले। फटकन के मनुहार से उसकी विचार तंद्रा टूट गई। उसने अग्नेयी दृष्टि फटकन पर डाली। फटकन ने आगे बढ़कर जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, हाथ झाड़कर बिफर उठी। छोड़ हमर हाथ जवानी पिट्टा, हम नहीं खाए वो भात। ते जाके ठूस ले, और हाँ, बच्चा सबको भी खिला देना। कोरिहावा, तोरा हाथ में पिल्लू फड़े, निमोगा, गैया बेच दिया, दलिद्रा। वो बरबराती रही। फटकन समझ गया कि मामला आसानी से सुधरने वाला नहीं है। विवश होकर वो आज भी पानी पीकर ही सोने चला गया। दोनों दंपत्ति बिल्कुल मौन और 36 के आंकड़े में बिस्तर पर पड़े थे। फटकन अपनी भूल पर पछता रहा था।
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्नी से पूछे बिना गैया बेचकर भूल की थी उसने, मगर चारा ही क्या था। जमलो तो गाय बेचने देती नहीं। दो दो दुधारू जर्सी गाय और एक लघोर भैंस तो बथान पर थी ही, ऊपर से कबड़ी गाय। इतने सारे मवेशियों को एक साथ पालना मुश्किल हो रहा था। मुश्किल कुछ आसान हो जाए, यही सोचकर उसने कबड़ी गाय बेची थी। गलती हो गई कि उसने जमलों से नहीं पूछा। सोचा था बाद में मना लेंगे, बाद में मना लेंगे। तो अब भुगतो। फटकन का हृदय पसीजने लगा। उफ, उसकी जमलो भूखी प्यासी बिस्तर पर पड़ी है। इस तरह भूखा रहने से तो वो कमज़ोर हो जाएगी। या खुदा, गलती हो गई, मगर उसकी जमलो को तो मना दे। और जमलो वो सोई ही कहाँ थी। उसे गाय बेचने से अधिक गुस्सा अपनी उपेक्षा किए जाने को लेकर था। आज तक फटकन ने कोई भी काम बिना उससे पूछकर नहीं किया था। किस खेत में कौन सी फसल बोई जाएगी, इसमें भी उसी की मर्जी शामिल होती। पर्व त्यौहार में किसके लिए कौन सा कपड़ा आएगा, बेटी दामाद को क्या संदेशा भेजा जाएगा, सारे निर्णयों में जमलों की सहमति होती। किस डायन ने उसके फटकन की मति मार दी। किस सौतन के बहकावे में आकर बिना पूछे उसने गैया बेच दी। जरूर दाल में कुछ काला होगा। जमलो भीतर ही भीतर खौलने लगी। कनखी से फटकन की ओर देखती और दांत किटकिटाती। पर बुधिया, सुटपुटाकर कैसे है, जैसे कि सो गया है। भूखल पेट क्या भला नींद होगा। एक तो गलती किया है, फिर भूखल है। वो केहुनी मारती हुई सस्वर बोल उठती, जा नहीं, जाके भात खा ले, हमरे संग भूखल मरेगा कि। केहुनी से धकेले जाने पर फटकन कुनमुना कर रह जाता और जमलो पुनः अपने ख्यालों में गुम हो जाती। ख्यालों के क्रम में उसे बरसों पूर्व की घटना का स्मरण हो आया। उन दिनों गुजराती भैंस को बेचवाना माना कि उसकी गलती थी, मगर उसकी जिद के कारण फटकन ने वो भैंस बेच दी थी। आज उसी फटकन ने उससे पूछे बिना गैया बेच दी। इतनी बड़ी उपेक्षा, वो सिसक उठी। उसे अच्छी तरह आज भी याद है। नाश्ता परोसती हुई वो उस दिन बोली थी, कंजो के बाबा, नाश्ता खा लो और गुजराती भैंस लेकर चनरदय हाट चला जाओ। जो भी दाम दे भैंस बेचिए कराना, घुमा कर मत लाना। इतनी दुधिया और लगोर भैंस बेच दोगी। फटकर ने आश्चर्य से जमलो को देखा था। छी, दुधिया हो कि लगोर, गुजराती भैंस बथान पर नहीं रखना है। इसको लेकर जल्दी हाट चला जाओ। नहीं बिके तो कोई कसैया को दे देना, मगर भैंस घुमाकर दर्जा पर मत लाना। देखते नहीं, गांव का छेदी, करामत और करीमा सब कोई अपना गुजराती भैंस बेच दिया है। काहे कि गुजराती भैंस दर्जा पर होगा तो गांव में गुजरात करा देगा। अब ये गुजरात क्या होता है से तो हम नहीं जानते हैं, मगर सब लोग बोलता है बड़ा खतरनाक होता है गुजरात। जान माल और इज्जत सब पर खतरा करता है। बड़ा जहरीला होता है। गंगा जमुना के पानी को भी जहरीला बना देता है। से खातिर नहीं रखना है ये गुजराती भैंस। जल्दी से दरवाज़ा से इसको हटाओ। फटकन उसे लाख समझाता रहा कि यह सब बकवास है, गुंडागर्दी और फूट डालने वालों की साजिश है, मगर जमलो थी कि अपनी जिद पर अड़ी रही। विवश होकर उसने भैंस की रस्सी थामी और चंदरदय हाट का रास्ता पकड़ लिया। और आज वही फटकन चुराकर कबड़ी गाय बेच लिया। उससे पूछा तक नहीं। उनकी आंख पुनः छलछला उठी। जी में आया कि उठकर फटकन का माथा नोच ले। रात भर जागते रहने के बावजूद अजान होते ही फटकन हड़बड़ाकर उठ बैठा।
उससे पूर्व ही उठकर जमलों ने तो हलवा और चरवाहा को जगा दिया था और स्वयं नमाज पढ़ने चली गई थी। फटकन ने वजू बनाकर जल्दी जल्दी फजर की नमाज अदा की और मास्टर श्री राम के घर की ओर चल पड़ा। मास्टर श्री राम का घर बगल की ही बस्ती में था। वो कभी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। फटकन से उनकी पुरानी दोस्तारी थी। जमलों ने अपने पिता की मृत्यु के वर्ष ही मास्टर जी से धर्म बाब लगा लिया था, सो इस नाते मास्टर जी फटकन का धर्म ससुर हुआ। जमलो जब कभी रूठती और किसी के मनाने से नहीं मानती तो वो सीधा मास्टर जी के पास पहुंच जाता। उनकी एक ही डांट से जमलो सुटपुटाकर सीधी हो जाती। मास्टर श्री राम आज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पर जाने वाले थे कि फटकन पर नज़र पड़ी और ठिठक कर रुक गए। क्या बात है पाहुन, इतना भोरे भोर, सब कुशल तो है? सब गड़बड़ है ससुर जी। प्रणाम करके फटकन रुआंसा होकर बोल पड़ा, बहुत गड़बड़ है ससुर जी। आप भी कहे थे कि जास्ती माल मवेशी रखने में ओलझोल हो तो कबड़ी गैया को बेचिए दो, सो हम गाय बेच दिए। आपकी बेटी को नहीं पूछे, अब वो गुस्सा कर रही है, कैलिए से कुछ नहीं खाया पिया है। धत तेरी की, इतनी सी बात। मास्टर श्री राम को बात समझते देर नहीं लगी। उसने फटकन को संतावना देते हुए बैठने को कहा और अपनी पुतहू को आवाज़ लगाई, अरे हो बड़की कन्या, देख तो के आया है। अंदर से बड़की कन्या के आते ही वो बोल पड़ा, पाहुन झगड़ा करके आया है, जमलो रूठ गई है, ई मोगी मुहा भी भूखा ही होगा, जरा जल्दी से दही चूरा इनको खिला दे। हम तब तक पूजा कर लेते हैं, फिर देखते हैं जमलो कैसे नहीं भात खाती है। एक ही थप्पड़ में तारे नजर आएंगे। बड़की कन्या मास्टर का हाथ पकड़कर बड़की कन्या फटकन का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। वो ना नुकुर करने लगी तो कन्या ने फुसफुसाते हुए ठिठोली की, जाय दो कंजो के माय के, हम छी ना, चलू हम अपन हाथ से अहाँ के खिलाए। बहानाबाजी पर उतर आया फटकन, लेकिन मास्टर जी के आदेश सात्मक स्वर सुनते ही वो सुटपुटाता हुआ कन्या के साथ अंदर चला गया। मास्टर जी जल्दी से पूजा निपटाना चाहते थे, मगर बार बार उनका ध्यान पूजा से बढ़ जाता। वो फटकन दंपत्ति के बारे में सोचने लगते। जहाँ फटकन जैसे दंपत्ति हों वहाँ नारी शोषण, समानाधिकार, नारी सम्मान या उपेक्षा जैसे प्रश्नों का भला क्या औचित्य हो सकता है। भले ही 20% लोगों के लिए ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो, शेष 80% फटकन जैसों के लिए आज भी ऐसे प्रश्न महत्वहीन हैं। क्या वे 20% उन 80% को नहीं देखते? अगर देखते हैं तो फिर उनसे सीख क्यों नहीं लेते? मास्टर जी ने जैसे तैसे पूजा समाप्त की और फटकन के साथ चल पड़े। उनके मस्तिष्क में अब भी 20 और 80% का द्वंद्व चल रहा था और नारी सम्मान, समानाधिकार या नारी उत्पीड़न जैसे मुद्दे उन्हें पॉलिटिकल स्कैंडल लग रहे थे।